हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज के जनरल साइंस के टॉपिक में हमारा जो विषय है वो है भारतीय सेना एवं भारत की प्रतिरक्षा। मतलब हम इसमें भारतीय सेना के विभिन्न निकायों के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय सेना के कौन कौन से पार्ट हैं, ओके, उसके महत्वपूर्ण पदनाम कौन कौन से होते हैं, और हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं, किन कैटेगरी में शौर्य पुरस्कारों को बांटा गया है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना और साथ ही साथ उनके प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम शौर्य पुरस्कार की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास शौर्य पुरस्कार। तो भारतीय सेना में जो शौर्य पुरस्कार होते हैं, सबसे पहला पुरस्कार है बड़ा पुरस्कार जिसका नाम है परमवीर चक्र। यह पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ओके, यह जीवित और मरणोपरांत दोनों दिया जाता है। देन शौर्य पुरस्कार, परमवीर चक्र के बाद दूसरा पुरस्कार आता है जिसका नाम है महावीर चक्र। यह द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। एंड देन उसके बाद आता है वीर चक्र, यह तृतीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। एंड लास्ट में है अशोक चक्र। यह पदक थल, जल, नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए किया जाता है। तो 4 तरीके के पुरस्कार हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद पढ़ते हैं भारत की प्रतिरक्षा पद्धति, मतलब थल सेना, नौसेना, जल सेना। तो भारत की प्रतिरक्षा पद्धति क्या है? भारत में रक्षा के लिए सशस्त्र सैन्य बलों का गठन किया गया है जिसका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो तीनों सेना होती हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों सेना का जो सेनापति है, जो सर्वोच्च पद है, वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ओके, तो राष्ट्रपति की ताकतों के अधीन होती हैं ये तीनों सेनाएं। ठीक है ना। इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थल सेना। थल सेना, तो थल सेना में अब अपन थल सेना के बारे में पढ़ रहे हैं। जानिए थल सेना के बारे में डिटेल स्टडी। थल सेना, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसका जो मुख्यालय है थल सेना का वो दिल्ली में है। ओके, इसे थल सेना को 7 कमान में बांटा गया है। 7 कमान है, मतलब इंडिया में इसके 7 जोन हैं। पश्चिम जोन का मुख्यालय चंडीगढ़ है, उत्तरी जोन का मुख्यालय उधमपुर है, मध्य जोन का मुख्यालय जो लखनऊ में है, दक्षिण पश्चिम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, पूर्वी जोन, ईस्टर्न जोन का मुख्यालय जो है कोलकाता में है, दक्षिणी जोन का मुख्यालय जो है पुणे में है, और पश्चिमी जोन का जो मुख्यालय है, एक मुख्यालय जो है वो प्रशिक्षण मुख्यालय कहलाता है, वो शिमला में है। जी हाँ, तो जो प्रशिक्षण मुख्यालय है इसका वो शिमला में है। चलिए, देन इसके बाद देखिए दूसरा है नौसेना। तो नौसेना, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है, एडमिरल रैंक का। ओके, एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जनसेना को 3 कमान में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। तो मतलब प्रधान एडमिरल जो होता है वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनता है। एडमिरल रैंक का जो इसका मुख्य होता है, नौसेना अध्यक्ष कौन बनता है? एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, और उसके अंडर में सारे वाइस एडमिरल काम करते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कमान कितनी है। तो पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो जल सेना का, वो विशाखापट्टनम में है। दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय है वो कोची में है, और उत्तरी कमान की जो जल सेना है उसका मुख्यालय, पश्चिमी कमान की जो जल सेना है उसका मुख्यालय मुंबई में है। उत्तरी कमान में कोई जल सेना है ही नहीं है क्योंकि उत्तर में हमारे कोई समुद्र नहीं है। अब बात करते हैं वायुसेना की। वायुसेना का जो प्रधान होता है वो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। एयर चीफ मार्शल रैंक का व्यक्ति को चुन करके इसका अध्यक्ष या इसका प्रधान बनाया जाता है या चीफ बनाया जाता है, और इसके चीफ को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कहा जाता है। ओके, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है वायुसेना का वो दिल्ली में है। इस सेना को निम्नलिखित 7 कमान में बांटा गया है। नंबर 1, पूर्वी कमान का मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय कमान का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। दक्षिण पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो गांधीनगर में है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो है तिरुवनंतपुरम में है। ट्रेनिंग जो इनका पार्ट है वो उसका मुख्यालय, ट्रेनिंग का जो मुख्यालय, प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय वो बेंगलुरु में है।
एंड मेंटेनेंस रख रखाव का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। अब आइए हम आपको भारत के मेन जो सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पे इनकी शिक्षा वगैरह होती है, उन पर हम बात कर लेते हैं कि भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो नंबर 1 देखिए, थल सेना का जो प्रशिक्षण संस्थान है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, जो खड़गवासला पुणे के पास में है। देन नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है। नेशनल मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में है। इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जो कि तमिलनाडु में है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है। आर्म्ड सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में है। एंड आर्टिलरी स्कूल देओलाली में है। इन जगहों पर इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। देन वायुसेना के मैं आपको प्रशिक्षण संस्थान बता दूं। वायुसेना एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहाली बेंगलुरु में है। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। यस, अब नौसेना के मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर बता देता हूँ। ISS चिल्का, ये नौसेना ट्रेनिंग सेंटर है, भुवनेश्वर में है। INS, ये INS था, SS नहीं था। INS चिल्का भुवनेश्वर में है। INS तिसरकार्स विशाखापट्टनम। INS गरुण जो कि कोच्चि में है। INS शिवाजी जो लोनावाला में है। और जल सेना अकादमी जो कि गोवा में है। चलिए, तो ये हो गई हमारी भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था, भारत की सेना। अब बात करते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, मतलब जो इंटरनल सुरक्षा व्यवस्था है भारत की, वो किन किन ब्यूरो के तहत चलती है। तो हेडिंग डालिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, व्यवस्था, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। देखिए जी, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था जो है, कुछ संगठन में बता देता हूं आपको, कुछ संगठन के नाम, उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में पहला संगठन है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। देन राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। देन प्रादेशिक सेना, इसकी स्थापना भी 1948 में हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। इसका भी जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। देन असम राइफल्स 1835 में, इसकी स्थापना शिलोंग में हुई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI 1963 में इसको बनाया गया, स्थापना हुई नई दिल्ली में। देन इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस ITBP बोलते हैं इसको, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस को ITBP 1962 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। होम गार्ड्स 1962 में इसकी स्थापना हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में स्थापना हुई। इसका जो मतलब ये आर्मी से हटके एक संगठन है BSF, और इसकी स्थापना नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड, तटरक्षा बल 1978 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, जो नेताओं को सिक्योरिटी मिलती है, बड़े बड़े प्रधानमंत्री को NSG के जवान रहते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड, ये जो है 1984 में स्थापना हुई इसकी नई दिल्ली में। देन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में हुई नई दिल्ली में। एंड रैपिड एक्शन फोर्स RAF 1992 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो चलिए, ये सारे के सारे जो थे अपने देश की, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए संगठन थे। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अवयव, उसके पार्ट। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।